नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में 5th CPC सीरीज के तहत जो CPF बेनिफिशियरीज अपनी पेंशन का भुगतान ले रहे हैं, तो उनको जो मिलने वाला डेयरनेस रिलीफ है तो उसे जो है वो बढ़ाया गया है। तो इसी के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 27 मार्च 2019 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो 5th CPC सीरीज के तहत CPF बेनिफिशियरीज अपनी पेंशन का भुगतान ले रहे हैं, तो उनको जो मिलने वाला डेयरनेस रिलीफ है तो उसे जो है वो कितना बढ़ाया गया है, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल अपडेट है इसको जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी तरह के कर्मचारी और पेंशन भोगियों की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से 27 मार्च 2019 को ये जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ग्रांट ऑफ डेयरनेस रिलीफ इन द 5th CPC सीरीज इफेक्टिव फ्रॉम 1st of January 2019 टू CPF बेनिफिशियरीज इन रिसिप्ट ऑफ एक्स-ग्रेटिया पेमेंट रिगार्डिंग। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है In continuation of this department office memorandum 42/06/2018 P&PWG dated 8 of October 2018, the President is pleased to decide that the dearness relief with effect from 1st of January 2019 to the CPF beneficiaries in receipt of ex-gratia payment shall be paid इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो 5th CPC सीरीज के तहत जो पेंशनर्स अपनी पेंशन का भुगतान ले रहे हैं, तो उनका जो डेयरनेस रिलीफ है तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि किस तरह से बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि द सर्वाइविंग CPF बेनिफिशियरीज हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस बिटवीन द पीरियड 18th of November 1960 and 31st of December 1985 and were sanctioned ex-gratia at ₹600 per month with effect from 1st of November 1997 under this office memorandum number 40/52/97 P&PWE dated 16th of December 1997 and received to ₹3,000, 1,750, 650 for group A, B, C, D respectively, with effect from 4th of January 2019 via office memorandum number 1/10/2012 P&PWE dated 27th of June 2013 shall be entitled to enhanced dearness relief with effect from 1st of January 2019। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, CPF बेनिफिशियरी जो कि रिटायर्ड हुए थे 18 नवंबर 1960 और 31 दिसंबर 1985 के बीच में, तो उनको जो एक्स ग्रेशिया जो सैंक्शन हुआ था 600 रुपए प्रति मंथ, तो उसे जो है वो 1997 से लागू किया गया था। उसके बाद जो है वो इसे जो है वो बढ़ाया गया था 3000 रुपए, 1000 रुपए, 750 रुपए और 650 रुपए, जो कि ABCD जो क्लास है तो उनको जो है वो रिस्पेक्टिवली यहाँ पर बढ़ाया गया था 2013 से, जिसका ऑफिस मेमोरेंडम भी यहाँ पर दिया गया है। उसे जो है वो 27 जून 2013 से इम्प्लीमेंट भी किया गया था। उसके बाद जो है वो यहाँ पर 284% से लेकर 295% जो है वो 1 जनवरी 2019 से यहाँ पर बढ़ाया गया है। आगे यहाँ पर बढ़ाया गया है कि द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ CPF बेनिफिशियरीज हु आर इन रिसिप्ट ऑफ एक्स-ग्रेटिया पेमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 45/52/97 P&PWE dated 16th of December 1997 shall be entitled to enhanced dearness relief from 276% to 287% with effect from 1st of January 2019. The widows and eligible children of the deceased CPF beneficiaries who had retired from service prior to 1st of January 1986 or who had died while in service prior to 1st of January 1986
and where sanction ex-gratia payment of rupees 605 rupees per month and revised to 645 per month with effect from 1st of June 2013 via Office Memorandum number 1st of 10th of 2012 P and PWE dated of 27 June 2013. Central government employees who had retired on CPF benefits before 18th of November 1960 and are in receipt of ex-gratia payment of rupees 654, 659, 703 and 965. Payment of dearness relief involving a fraction of rupees shall be rounded up to next higher rupees. तो यहाँ पर अगर किसी का अगर डेयरनेस रिलीफ फ्रैक्शन में आता है तो उसे जो है वो अगले हायर रुपीज में यहाँ पर राउंड किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द नेशनलाइज्ड बैंक एक्सेट्रा टू कैलकुलेट द क्वांटम ऑफ डेयरनेस रिलीफ पेएबल इन ईच इंडिविजुअल केस। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पेंशन डिस्टर्बिंग अथॉरिटी है तो उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो डेयरनेस रिलीफ बढ़ाया गया है तो उसे कैलकुलेट करके उन पेंशन धारकों की पेंशन के साथ उसका भुगतान किए जाए। आगे यहाँ पर बताया गया है ही इन देयर एप्लीकेशंस टू द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट दिस ऑर्डर इश्यूज आफ्टर द कंकरेंस ऑफ O/OC एंड AG। दिस इश्यूज इन परस्यूएंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 1/3/2008 E.2B डेटेड 8th of March 2018। तो यहाँ पर इस ऑफिस मेमोरेंडम की जो कॉपी है वो सभी मिनिस्ट्रीज को भेजी गई है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरीज एंड AGS ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज, कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल ऑथराइज्ड पेंशन डिस्टर्बिंग बैंक्स। तो इसकी जो कॉपी है वो रिजर्व बैंक और जो पेंशन डिस्टर्बिंग अथॉरिटीज है यानी बैंक्स है तो उनको भी भेजी गई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 5th CPC सीरीज के तहत जो CPF बेनिफिशियरीज अपनी पेंशन का भुगतान ले रहे थे तो उनकी जो पेंशन है तो उसमें जो मिलने वाला डेयरनेस रिलीफ है तो उसे जो है वो यहाँ पर 284% से 295% जो है वो बढ़ाया गया है और इसे इम्प्लीमेंट 1 जनवरी 2019 से किया जाए, ऐसा भी यहाँ पर आदेश दिया गया है। तो इसी के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बाकी पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है तो इसकी जानकारी उन बाकी पेंशन धारकों को भी मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी तरह के कर्मचारी और पेंशन भोगियों की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।